मैं भी उन 262 लोगों से सहमत हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध। इन्होंने मुसलमानों को मार डालने के लिए भाषण दिए और मुसलमानों को एक गुंडों लुटेरों का गिरोह बताया और प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट किया और कुरान को इंसल्ट किया, यह कह के कि जो कुरान पढ़ता है वो क्रिमिनल हो जाता है। तब क्यों ये 262 लोगों का मुंह पे ताले लगे हुए थे? तब क्यों नहीं इन्होंने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? सेकुलरिज्म का मतलब है सब मज़हबों को बराबर इज्जत दो। मैं तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जज होता, मैं तो राज्यों से नहीं कहता, मैं खुद ही ऑर्डर कर देता कि इनको गिरफ्तार करो, जो नाम लेके कि फलाने ने हेट स्पीच दी, हमने वीडियो पे देखा, तुरंत गिरफ्तार करो। FIR हुआ था यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ, मगर बेल मिल गई, वो छूट गए, ख़त्म हो गया। मुसलमान होता तो बेल मिलती कि जो सख्ती करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को उतनी सख्ती नहीं कर रहा है। ये बस एक कह दिया कि हाँ ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है। मैं भी उन 262 लोगों से सहमत हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध, क्योंकि जो ये उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म का खात्मा होनी चाहिए, बिल्कुल भड़काऊ भाषण है, क्योंकि अधिकांश हिंदू सनातन धर्म को हिंदू धर्म ही मानते हैं। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध। मगर मैं ये 262 लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ, जिनमें 262 में बहुत सारे हाई कोर्ट जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर, वकील, ये सब हैं। इन 262 लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेस हो रही थी, जैसे एक हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, आप YouTube पे देख लीजिएगा, उन्होंने बड़े भड़काऊ भाषण दिए कि इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, ये डकैतों का गिरोह है और कुरान जो पढ़ता है वो क्रिमिनल हो जाता है और मुस्लिम जो हैं ये लुटेरे हैं। ये उन्होंने कहा ये एक धरती का कैंसर है, इस्लाम को कहा धरती का कैंसर है जिसका खात्मा होना चाहिए। इस तरह के कई भाषण हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती के। फिर वहाँ हरिद्वार में एक सम्मेलन हुआ, आपको याद होगा, YouTube में आप देख लीजिएगा, ये तथाकथित संतों का, जिसमें उन्होंने कहा, हिंसात्मक भाषण दिए कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाओ, यानी मारो मुसलमानों को। कई लोगों ने कहा, आप YouTube पे देख लीजिएगा, हरिद्वार में जो हुआ था। तो ये 262 लोग जो जिन्होंने चिट्ठी लिखी है CGI को, ये तब कहाँ थे और क्यों नहीं इन्होंने तब CGI को चिट्ठी लिखी कि इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुसलमानों को मार डालने के लिए भाषण दिए और मुसलमानों को एक गुंडों लुटेरों का गिरोह बताया और प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट किया और कुरान को इंसल्ट किया, यह कह के कि जो कुरान पढ़ता है वो क्रिमिनल हो जाता है। तब क्यों ये 262 लोगों का मुंह पे ताले लगे हुए थे? तब क्यों नहीं इन्होंने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? तब तो हम समझ पाते कि ठीक है, आप रियली सेकुलर हैं, आप चाहते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, ना मुसलमानों की ना हिंदू की। तो मगर तब तो ये चुप थे। सेकुलरिज्म का मतलब है सब मज़हबों को बराबर इज्जत दो, तब कोई दिक्कत नहीं होएगी। जैसे मैं मुग़ल एम्परर अकबर का बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत उनको मैं मानता हूँ रियल फादर ऑफ द नेशन, जो सबको बराबर इज्जत देते थे। उनकी पॉलिसी थी, उसका नाम था सुलह कुल, यानी सबको बराबर इज्जत दो। और इसीलिए मुग़ल एम्पायर इतनी लंबा चला, इतने लंबे दौर तक चला, क्योंकि इंक्लूसिव एम्पायर सबको साथ लेके चलता था। उनके एम्पायर में, उनके दरबार में बड़े बड़े हिंदू भी थे, बड़े बड़े पदों पे,
जैसे मान सिंह, टोडरमल, बीरबल वगैरह, मुसलमान भी थे, हिंदू, सबको साथ, सबको बराबर इज्जत। तो सेकुलरिज्म का मतलब है सब मज़हबों को बराबर इज्जत दो। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी का जो धर्म है उसको तो आप इज्जत दीजिए और उस पे जो उसकी हिंदू धर्म की जो निंदा करे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए मगर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेस जायज़ है। मुसलमानों के खिलाफ आप बड़े बड़े गंदी गंदी बातें करें कि मुसलमान चोर होते हैं और लड़कियों का अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, लुटेरे होते हैं, गुंडे हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये सब कहा ये यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, औरों ने भी कहा, उनका समर्थन किया। मैं तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जज होता, मैं तो राज्यों से नहीं कहता, मैं खुद ही ऑर्डर कर देता कि इनको गिरफ्तार करो, जो नाम लेके कि फलाने ने हेट स्पीच दी, हमने वीडियो पे देखा, तुरंत गिरफ्तार करो, पहले अरेस्ट करो और कार्रवाई करो क्योंकि कई राज्य हैं जो जैसे बीजेपी चलाती है, यूपी जैसे, अब इनसे अपेक्षा करना कि ये कार्रवाई करेंगे, आप सोच सकते क्या कार्रवाई होगी। वो किया गया था, एफआईआर हुआ था यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ, मगर बेल मिल गई, वो छूट गए, ख़त्म हो गया। मुसलमान होता तो बेल मिलती कि जो सख्ती करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को उतनी सख्ती नहीं कर रहा है। ये बस एक कह दिया कि हाँ ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है। सख्ती आपको करनी है, इन लोग के खिलाफ कस के कार्रवाई, और इसको मॉनिटर करना है। ये नहीं कि बस ऑर्डर पास करके ख़त्म, उस केस को हर महीने के बाद लगाओ और पूछो पुलिस से क्या कार्रवाई करी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को सही माने में सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करना चाहिए, जो उनका फ़र्ज़ है, जिसके लिए शपथ लिया उन्होंने। तो उतनी सख्ती मैं नहीं देखता हूँ। मैं न्यायपालिका की भूमिका का बड़ा महत्व है। अगर न्यायपालिका ठीक तरीके से अपना जो फ़र्ज़ है निभाए तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें चेक में रहेंगी। मगर अब मैं क्या कहूँ कि जितनी करना चाहिए उतना नहीं कर रही है न्यायपालिका। कई मामलों में जो सख्ती होनी, सख्त कदम लेने चाहिए वो नहीं ले रही है, जिसकी वजह से दूषित है वातावरण। मैं तो ये भी कंडेम कर रहा हूँ जो ये उदयनिधि मारन ने कहा कि सनातन धर्म को ख़त्म कर दोगे, बिल्कुल उसको कंडेम होना चाहिए। साथ साथ जो ये यति नरसिंहानंद और लोग जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनके खिलाफ, दोनों को कंडेम होना चाहिए। देखिए सबको बराबर ट्रीट करो। जैसे मुग़ल बादशाह अकबर, जिनको मैं बहुत सबसे बड़ा मानता हूँ दुनिया में बादशाह, क्या उसकी मैंने पूरी बहुत डिटेल में सबको रिस्पेक्ट देता था। ऐसा नहीं था कि मुसलमान होना बंद कर दिया, वो नमाज पढ़ता था, मस्जिद जाता, मगर हिंदुओं की भी बड़ी कद्र करता था, सबको बराबर। और मुग़ल बादशाह तमाम जो थे वो होली दिवाली मनाते थे, रक्षाबंधन होती थी, सब रामलीला होता था। नवाब अवध जो थे वो करवाते थे रामलीला वगैरह। जो अवध के नवाब थे बिल्कुल सेकुलर थे, सबको बराबर इज्जत देते थे। मुग़ल काल में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका हाल था कि हम दुनिया की 25% वेल्थ हमारे यहाँ थी और जीडीपी, और 25% दुनिया वर्ल्ड ट्रेड इंडिया से होता था मुग़ल काल में, और बड़ी खुशहाली थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान खुशहाल थे, हिंदू भी बड़े खुशहाल थे, बड़ी इकॉनमी ग्रो करी। और मेनली यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया मुग़ल एम्पायर में। यानी ढाका का मलमल जाता था अरब से होते हुए यूरोप तक जाता था, या मुर्शिदाबाद सिल्क, या साउथ इंडिया से स्पाइसेस वगैरह, बहुत ट्रेड होती थी। बड़ा खुशहाल मुल्क था जब तक मुग़ल शासन था। अंग्रेज़ों ने आके जो तबाही मचाई, उन्होंने हमारी देखिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बड़ी मैसिव
इंडस्ट्री थी उस ज़माने में, मगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इट वाज नॉट मिल इंडस्ट्री, मगर बड़ी मैसिव हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। उसको अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक तो बड़ा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से बहुत महंगे हो गए माल, और ब्रिटिश जो मिल्स का कपड़ा वपड़ा आता था उस पर ऑलमोस्ट ज़ीरो ड्यूटी कर दी, तो सारा फ्लड कर दिया इंडिया विद ब्रिटिश मिल प्रोडक्ट्स, हमारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी। तो जहाँ हमारी 25% GDP थी और वर्ल्ड ट्रेड था मुग़लों के शासन में, ये अंग्रेज़ों के शासन में आके 2 या 3% तक रह गया। हम खुशहाल देश से एक गरीब देश बन गए, बड़ी बर्बादी हुई, करोड़ों लोग भूखे मर गए, भिखारी हो गए, क्रिमिनल्स बन गए, ठग्स बन गए, क्योंकि जीविका का साधन चला गया। तो लिहाजा ये तो गलत, बिल्कुल गलत धारणा है कि मुग़लों के शासन में हम गुलाम थे। देखिए, जस्ट बिकॉज मुग़ल मुसलमान थे तो क्या इसका मतलब हुआ कि हम लोग गुलाम थे? अगर उनके राज में हमारी खुशहाली हो रही है, चाहे मैं हम हिंदू हूँ चाहे मुसलमान हूँ, तो जो राजा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम में क्या फ़र्क पड़ता है? आम आदमी का जीवन बेहतर हुआ, अच्छी जीविका मिली। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मुग़ल लुटेरे थे। देखिए, बाबर वॉज एन इन्वेडर, बाबर हमलावर था, 1556 में आया बैटल ऑफ पानीपत जीत के, मगर उसका पोता अकबर जो था उसको आप फॉरेनर कैसे कह सकते हैं? वो तो यहीं पैदा हुआ था इंडिया में, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, यहीं जीवन रहा, ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद इंडिया। तो जस्ट बिकॉज जो उसके दादा थे फॉरेनर और इन्वेडर, इसका मतलब अकबर थोड़ी फॉरेनर और इन्वेडर था, ही वॉज एन इंडियन, ही आइडेंटिफाइड, और इंडिया के बहुत उसने सेवा की, बहुत खुशहाल देश बना दिया, और उसके जो डिसेंडेंट्स का भी यही हाल रहा। तो लिहाजा ये मुग़लों की बुराई करना, निंदा करना और कहना कि मुग़ल शासन में हम ग़ुलाम थे, बिल्कुल गलत बात है। कैसे ग़ुलाम थे जब आपकी जीवन स्तर अच्छा होता जा रहा है? ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है।